पुराने समय की बात है। एक सूफ़ी फ़कीर हसन एक गांव में आया। रात आधी हो गई है, कहीं ठहरने को कोई जगह नहीं है। अजनबी अपरिचित आदमी है। सराय के मालिक ने कहा कि कोई गवाह ले आओ, तब मैं ठहरने दूंगा। आधी रात गवाह कहाँ खोजे? अनजान अपरिचित गांव है, कोई पहचान वाला भी नहीं है। परेशान है, एक झाड़ के नीचे सोने को जा रहा है कि तब एक आदमी उसे पास से गुजरता हुआ दिखाई पड़ा। उसने उस आदमी से कहा कि पूरी बस्ती सो गई है, किसी को मैं जानता भी नहीं हूँ। क्या आप मेरे लिए थोड़ी सहायता करेंगे कि चलकर सराय के मालिक को कह दें कि आप मुझे जानते हैं? तो उस आदमी ने कहा। पास आकर हसन को देखा कि फ़कीर है। हसन को कहा कि पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मैं एक चोर हूँ और रात में अपने काम पर निकला हूँ। एक चोर की गवाही एक साधु के काम पड़ेगी या नहीं, मैं नहीं जानता। सराय का मालिक मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। मेरी गवाही का बहुत मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ कि मेरा घर खाली है। मैं तो रात भर काम में लगा रहूँगा, तुम आकर सो सकते हो। तो हसन थोड़ा चिंतित हुआ और उसने कहा कि तुम एक चोर होकर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि अपने घर में मुझे ठहराते हो। तो उस चोर ने कहा कि जो बुरे से बुरा हो सकता है वह मैं करता हूँ, अब इससे बुरा और कोई क्या कर सकेगा? चोरी ही करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तुम घर आकर रह सकते हो। सराय में जगह नहीं मिली। सराय अच्छे लोगों ने बनाई थी, एक चोर ने जगह दी और उसने कहा अब और बुरा क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी हसन डरा कि चोर के घर में रुकना या नहीं रुकना, या झाड़ के नीचे ही सो जाना बेहतर है। बाद में हसन ने कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरा साधु उस चोर से कमज़ोर था। साधु डरा कि चोर के घर रुकूं या न रुकूं, और चोर न डरा कि इस अजनबी आदमी को घर में ठहराऊं या ना ठहराऊं। चोर को यह भी भय न लगा कि यह साधु है, अपना दुश्मन है, अपने को बदल डालेगा। साधु को यह भय लगा कि चोर के साथ रहने से कहीं मेरी साधुता नष्ट ना हो जाए। हसन ने बाद में कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरा साधु का जो निश्चय था वह चोर के निश्चय से कमज़ोर था, वह ज़्यादा दृढ़ निश्चयी था। गया और चोर के घर रात में रुका। कोई सुबह भोर होने के पहले चोर आया तो हसन ने दरवाज़ा खोला। हसन ने पूछा कि कुछ मिला? तो चोर ने हंसते हुए कहा आज तो नहीं मिला, लेकिन फिर कोशिश करेंगे। उदास नहीं था, परेशान नहीं था, चिंतित नहीं था, आकर मज़े से सो गया। दूसरी रात भी गया और हसन 1 महीने उसके घर में रहा। और रोज़ ऐसा हुआ कि रोज़ वह खाली हाथ लौटता और हसन उससे पूछता कि कुछ मिला, और वह कहता आज तो नहीं, लेकिन फिर कोशिश करेंगे। फिर बरसों बाद हसन को आत्मज्ञान हुआ। दूर उस चोर का कोई पता भी न था, कहाँ होगा। जिस दिन हसन को आत्मज्ञान हुआ उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और परमात्मा से कहा उस चोर को धन्यवाद, क्योंकि उसके पास ही मैंने यह सीखा कि साधारण सी चोरी करने यह आदमी जाता है और खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उदास नहीं है, थकता नहीं है, निश्चय इसका टूटता नहीं, कभी ऐसा नहीं कहता कि यह धंधा बेकार है, छोड़ दे, कुछ हाथ नहीं आता। और जब मैं परमात्मा को खोजने निकला, उस परम संपदा को खोजने निकला, तो ना मालूम कितनी बार ऐसा लगता था कि यह सब बेकार है, कुछ मिलता नहीं, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ता है, ना कोई आत्मा का अनुभव होता है। पता नहीं इस सब बकवास में मैं पड़ गया हूँ, छोड़ूं। और जब भी मुझे ऐसा लगता था तभी मुझे उस चोर का ख्याल आता था कि साधारण सी संपदा को चुराने जो गया है उसका निश्चय भी मुझसे ज़्यादा है, और मैं परम संपदा को चुराने निकला हूँ तो मेरा निश्चय इतना डावाडोल है।
तो जिस दिन उसे ज्ञान हुआ उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और कहा कि मेरा असली गुरु वही है। हसन के शिष्यों ने उससे पूछा कि उसके असली गुरु होने का कारण, तो उसने कहा उसका दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि पूरे प्राण इतने आत्मसात हैं कि चाहे हार हो, चाहे जीत, चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता, निर्णय नहीं बदलेगा। दृढ़ निश्चय का अर्थ है चाहे असफलता मिले, चाहे सफलता, चाहे जन्मों जन्मों तक भटकना पड़े, निर्णय नहीं बदलेगा। खोज जारी रहेगी, सब खो जाए बाहर, लेकिन भीतर खोजने वाला संकल्प नहीं खोएगा, वह जारी रहेगा। सब विपरीत हो जाए, सब प्रतिकूल पड़ जाए, कोई साथी ना मिले, कोई संगी ना मिले, कोई अनुभव की किरण भी ना मिले, अंधेरा घनघोर हो और टूटने की कोई आशा ना रहे, तब भी कोशिश जारी रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।